हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अच्छे भी होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ा पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोग पता है कि अपनी जो क्लास है ज्योग्राफी की, वो हम लोग पहुँच चुके थे पृथ्वी की गतियों पर। तो पृथ्वी की गतियों पर मतलब अर्थ का मोमेंट हमें पता होना चाहिए कि मतलब उसकी कौन कौन से मोमेंट किस प्रकार से घूमती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, किस तिथि को कहाँ पर होती है हमारे पृथ्वी, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी पृथ्वी जो हमारी है उसी की गतियों पर, और उसकी गतियों पर पार्ट नंबर 2 होगा ये। इसके विषय में हम लोग जानेंगे। इसका कोर टॉपिक क्या होगा मैं आपको बता दूं। पहली बात तो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि ये जो है आपका, जो मैं आज साझा करने वाला हूं, ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग जानते क्या है, मेन कोर आपको बता दूं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये है अपनी पृथ्वी। ठीक है, ज्यादा गोल नहीं बनी है और इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिए। ये है आपकी पृथ्वी। मान लिया ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर एक है इक्वेटर। ये है हमारी इक्वेटर। मैंने आपको शायद दूसरी बार या तीसरी बार ये आपको बता दिया होगा। इक्वेटर, इक्वेटर ये है आपका दक्षिण अमेरिकी कंट्री इक्वेडोर। इक्वेडोर से होकर के ऐसे चलती है, तो इसीलिए इसका नाम है इक्वेटर। समझ गए आप लोग इक्वेटर क्यों नाम? इक्वेडोर से होकर के स्टार्ट होती है, शुरू होती है, इसीलिए इसको कहते हैं इक्वेटर। बात ये होती है, ये इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा इसको नाम देते हैं। इसको नाम देते हैं विषुवत रेखा। इसी इक्वेटर को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या नाम है इसका? एक और नाम है भूमध्य रेखा। अच्छा, इसके नाम क्यों है? मैंने आपको बताया कि इक्वेटर इसका नाम क्यों है, ये आपको पता चल गया। लेकिन विषुवत इसका नाम क्यों है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पृथ्वी पर सबसे बड़ी ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है विषुवत वृत्त है। जितनी अक्षांश रेखाएं हैं आपकी इस टाइप में, ये सभी एक वृत्त हैं। तो ये जो वृत्त है विषुवत वृत्त सबसे बड़ा वृत्त है, इसीलिए इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। और देखो, इसको हम भूमध्य रेखा क्यों नाम देते हैं? इक्वेटर लाइन को हम भूमध्य रेखा क्यों नाम देते हैं? पृथ्वी को बीचों बीच से दो भागों में विभाजित करने वाली भूमि, हमारी जो भूमध्य रेखा है, हमारी भूमि को दो बराबर भागों में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बांटने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यहां पर है आपका उत्तरी ध्रुव, यहां पर है आपका दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा सा हल्का टेढ़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेटर जो है आपका, ये भी तो थोड़ा 23.5 डिग्री झुका रहेगा ना, ये भी बनाना पड़ेगा इसको। तो हम इसको बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेटर। अब हम बात करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। इसी के लंबवत, इक्वेटर के लंबवत 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, क्या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तर में है ये, इक्वेटर के उत्तर में उत्तरी अक्षांश है ना, ये है आपकी कर्क रेखा। यहां पर क्या है? ये है आपकी कर्क रेखा। भूमध्य रेखा आपको समझ में आ गई, तो भूमध्य रेखा को हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं आपसे मकर रेखा पर। ठीक है, तो ये हो गए आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। अभी हम आपको इसको जो इसका टॉपिक पढ़ाएंगे कर्क रेखा, और जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम बताएंगे, तब हम आपको और विस्तार से बताएंगे इनके बारे में। अभी आप पहले जान लीजिए इनके बारे में। देखिए, ये हो गई आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये साउथ पोल की तरफ नजदीक है,
ये नॉर्थ पोल की तरफ नजदीक है। इक्वेटर ये है 0 डिग्री, यहाँ पर है 0 डिग्री, ये है आपकी इक्वेटर। ठीक है, समझते रहिएगा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम कहते हैं मकर रेखा। नाम है इसका मकर रेखा। ठीक है, तो इस मकर रेखा और जो आपकी कर्क रेखा है, इसी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो सूर्य है आवागमन करता है। ठीक है, यहाँ पर इनके बीच में जो है सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं लंबवत पड़ती हैं। लंबवत मतलब सीधी पड़ती हैं। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इस क्षेत्र में जो सूर्य की किरणें हैं ये लंबवत पड़ती हैं, मतलब सीधी पड़ती हैं। यहाँ पर जो प्रकाश की प्राप्ति होती है सबसे ज्यादा होती है इन दोनों के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में जो सूर्य होता है सर्वाधिक मतलब प्रकाशवान होता है, सर्वाधिक यहाँ पर लंबवत किरणें पड़ती हैं। ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, उसके बाद में क्या है, जो आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको हम कहते हैं क्या, कर्क रेखा। कर्क रेखा से जैसे ही आप ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे दिन की अवधि कम होती चली जाएगी। कर्क रेखा से नहीं, मतलब आपकी विषुवत रेखा से ही। विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाएंगे दिन की अवधि कम आपको होती चली जाएगी। विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर जैसे जैसे आप चले आते जाएंगे वैसे वैसे जो रात की अवधि है वो धीरे धीरे कहीं न कहीं कम होती चली जाएगी। और धीरे धीरे क्या होता है, विषुवत रेखा और आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा, इन तीनों रेखाओं के मध्य में जो अपना ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बीच में ही कहीं न कहीं सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर, मतलब जो प्रकाश होता है वो प्राप्ति यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। आपने सोलर अलायंस का नाम सुना होगा। ठीक है, तो सोलर अलायंस मतलब जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का जो अधिकतर भाग है इन्हीं क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा भाग कहाँ, इक्वेटर वाले जितने देश हैं वहां पर देखने को सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का मतलब आपको ट्रेंड देखने को एक तरह से मिल सकता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसी के इर्द गिर्द हमारी क्लास जो है आज की घूमने वाली है। समझ गए, इक्वेटर तो समझ गए ना, इक्वेटर के साथ साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन दोनों समझ गए, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। अगर उत्तरी ध्रुव की ओर हम जाते हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर, तो उत्तरी ध्रुव की ओर जैसे जैसे हम चले जाते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि उत्तरी ध्रुव की ओर क्या 24 घंटे का दिन ही हो जाता है, दिन की अवधि धीरे धीरे बढ़ती है। और दक्षिणी ध्रुव की ओर जैसे जैसे रात की होती जाती है क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव की ओर रात की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जैसे ही उत्तरायण होता है सूर्य का, उत्तर की ओर जैसे ही जाता है। अब मान लिया हमारी पृथ्वी यहां पर है, ठीक है, तो पृथ्वी जैसे जैसे यहां से होकर के सूर्य का एक भाग है, सूर्य के भाग से ऐसे ऐसे जाती है उत्तर की ओर गुजरती है। तो जैसे ही गुजरेगी, इसको थोड़ा सा आप मिटाइए फिर अभी हम आपको बताते हैं। हमारे यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ, अर्थ पर जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं वैसे वैसे दिन हमारा क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है। कभी यहाँ पर सूर्य चमकता है सीधे सीधे सीधे, कभी यहाँ पर सूर्य आ जाएगा, उसके बाद में फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव में आ जाएगा हमारा सूर्य। ये हो गया सन की अवस्थिति हम बात कर रहे हैं। अगर सूरज यूं ऊपर की ओर उत्तरायण होते हुए जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर दिन की अवधि उत्तरी ध्रुव पर बढ़ती जाएगी ना। ठीक है, अगर सूर्य दक्षिणी ध्रुव की ओर आएगा तो यहाँ पर दिन की अवधि बढ़ेगी ना, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। जब सूर्य उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहा होता है तब जो मतलब हमारा यहाँ पर दिन होगा, यहाँ पर जो दिन होगा ये बड़ा होगा ना, क्योंकि इसके सामने आ रहा है। जितना जाना उत्तरी ध्रुव में जाएगा सूर्य उतना ज्यादा क्या होगा,
इधर का जो दिन होगा, दिन की लंबाई यहाँ पर बढ़ेगी। जैसे ही यहाँ पर सूर्य पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, दिन और रात की लंबाई क्या होगी, दिन रात क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। कहां पर, विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर जब जब सूर्य आएगा, एक तो इधर से गया फिर से वापस यहाँ पर आएगा, ठीक, फिर इधर से गया फिर से इधर वापस आया। तो दो तिथियां ऐसी होंगी दुनिया में जब दिन और रात की अवस्थिति पूरी पृथ्वी पर क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, दिन और रात की अवस्थिति पूरी पृथ्वी पर बराबर होगी। वो दो दिन है आपका, एक तो 21 मार्च, दूसरा है आपका 23 सितंबर। इन दोनों तिथियों को क्या होता है, इन दोनों तिथियों को कहीं न कहीं जो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवस्थिति जो है बराबर होती है, क्योंकि सूर्य एक बार इधर से जाएगा इधर वापस आएगा, फिर इधर से जाएगा फिर उधर वापस आएगा। तो जब दो बार सूर्य यहाँ से गुजरता है तो यहाँ पर दिन और रात की अवस्थिति जो होगी बराबर होगी। एक बात और इसी में आप लोग समझ लीजिए, देखिए ये है हमारी क्या, पृथ्वी अर्थ है। यहाँ पर एक सीधी लाइन जब हम खींचते हैं, लेकिन ध्रुव तो यहाँ पर है हमारे, लेकिन जब हम सीधी लाइन खींच देते हैं पृथ्वी पर तो ये क्या है हमारा, इसको हम कहते हैं प्रकाश वृत्त। ये जो है हमारी पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर क्या करता है, सीधा सीधा दो भागों में विभाजित करता है। ये जो है हमारे सूर्य के प्रकाश को या तो इधर रखेगा या तो इधर रखेगा। जैसे ही पृथ्वी का ये वाला भाग सूर्य के सामने पहुंचेगा तो यहाँ पर दिन हो जाएगा, और जैसे ही भाग ये वाला डार्क रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अंधेरा रहेगा और यहाँ पर क्या होगी, रात होगी, क्योंकि ये सामने है। यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, सूर्य के ये सामने है, जस्ट यहाँ पर सामने। जो भाग सामने रहेगा वहां पर दिन, और जो भाग इसके पीछे रहेगा, बैक में रहेगा, वहां पर क्या होगी, रात होगी। इतना आपको समझाना जरूरी था। ये चीज समझ में आ गई होगी तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद में हम आपसे बात करते हैं कि क्या मतलब जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर हमारा सूर्य जाता है, उत्तरी ध्रुव की ओर चलते हुए जब लास्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो वहां पर क्या 24 घंटे की रात हो जाती है, और दक्षिणी ध्रुव में 24 घंटे का दिन हो, सॉरी उत्तरी ध्रुव में 24 घंटे का दिन और दक्षिणी ध्रुव में क्या 24 घंटे की रात हो जाती है। ऐसा होता है क्या, मान लिया क्या होता है, हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक जाएगी। इस हमारा मान लिया सूर्य जो है हमारा उत्तरायण होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे चला। जैसे सूर्य यहाँ पर पहुंचा इसके सामने, जब इसके सामने पहुंचेगा तो क्या यहाँ पर 24 घंटे का दिन हो जाएगा और यहाँ पर जो है 24 घंटे की रात हो जाएगी। ऐसा है क्या, लेकिन नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ये क्वेश्चन आज मतलब पूछा जाता है। तो प्रश्न क्या होता है हमारा, क्या उत्तरी ध्रुव पर, ये एक छोटा सा प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन तथा माफ कीजिए दिन तथा दक्षिणी ध्रुव जो हमारा है, दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे की रात होती है क्या, एक बात पर यह संभव था। कब संभव था, जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर ही केवल घूम रही होती तब यह संभव था, क्योंकि 23.5 डिग्री झुकी हुई भी है और उसके साथ साथ में क्या था, हमारी पृथ्वी सूर्य का भी चक्कर लगाती है, जिसको कहते हैं सूर्य का परिक्रमण। तो सूर्य के परिक्रमण करने के कारण हमारी जो पृथ्वी है वो क्या करती है, कहीं न कहीं
अपने अक्ष पर घूमती तो है, अपने अक्ष पर घूमती होती अगर केवल एक चीज संभव होती कि हमारी पृथ्वी केवल अपने अक्ष पर ही घूमती, तब ये संभव था। लेकिन हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ में हमारा जो सूर्य है उसका भी चक्कर कहीं न कहीं लगाती है, इसीलिए क्या है, ये संभव नहीं है। तो इसका उत्तर हमें देना होता है, तो कैसे हम इसका उत्तर देंगे? इसका उत्तर होगा नहीं। नहीं होगा। मान लिया इसको हमने उत्तर दे दिया नहीं, लेकिन क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी केवल अपने अक्ष पर नहीं घूमती है और यह सूर्य का भी चक्कर लगाती है। इसलिए क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन नहीं होता है और ना ही दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे की रात होती है। क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी, क्योंकि पृथ्वी अपने पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है, न केवल अपने अक्ष पर घूमती है, अक्ष पर घूमती है, उसके साथ ही क्या करती है, सूर्य का भी चक्कर लगाती है, सूर्य का भी चक्कर लगाती है। समझ गए आप लोग कि सूर्य का चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है, इसलिए कहीं न कहीं हमारे यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव है वहां पर 24 घंटे का दिन नहीं होता है और ना ही दक्षिणी ध्रुव में 24 घंटे की रात होती है। इसको समझने के लिए हम लोग पृथ्वी और सूर्य की स्थिति का पता लगाते हैं। कैसे पता लगाएंगे? हमने बताया कि क्या 24 घंटे का दिन उत्तरी ध्रुव पर संभव है, क्या दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे की रात संभव है? लेकिन नहीं, क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है, इसलिए संभव नहीं है। इसकी अवस्थिति को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। हमारा सूर्य है ना, ये हमारा सूर्य है, माफ कीजिए, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है। हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर क्या करती है, लगाती है। और यहां पर भी मान लीजिए दिखाई दे रहा है ना, चारों दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये है हमारा क्या, सन, ठीक है। हमारी पृथ्वी क्या करती है, क्यों चक्कर लगा रही है। जब चक्कर लगाते हुए कहां पहुंचती है, यहां पर एक टाइम होता है, यहां पर एक टाइम होता है, कुछ टाइम यहां पर होता है, कुछ टाइम यहां पर होता है। क्योंकि चारों ओर चक्कर लगाएगी तो कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थ है वो इसकी ओर घूमेगी, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। जब हमारी पृथ्वी होती है क्या करती है, जब हमारी पृथ्वी मान लीजिए ये है आपका प्रकाश, प्रकाश वृत्त, इसको मत मानिए अभी, प्रकाश वृत्त छोड़िए, आपका ये है आपका उत्तरी ध्रुव और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये है आपका उत्तरी ध्रुव, ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। होता क्या है, इसी के साथ में आपका इक्वेटर होता है, ये है इक्वेटर। इक्वेटर के साथ साथ में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक कर्क रेखा और ये हो गई एक मकर रेखा। होता क्या है, जब सूर्य की किरणें क्या होती हैं हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें, ये होता है आपका कहीं न कहीं प्रकाश वृत्त, ठीक, ये है इक्वेटर, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश,
ठीक है, ये है आपका इक्वेटर। और ये है आपका प्रकाश वृत्त। ये प्रकाश वृत्त बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। करता क्या है, दरअसल में बात ये है कि जहां पर ये प्रकाश वृत्त का जो फर्स्ट साइड है, इस साइड वाला, यहाँ पर क्या होता है, पूरे में प्रकाश होता है। यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश होगा। और यहाँ पर जब प्रकाश होगा तो यहाँ पर क्या होगा, दिन की अवस्थिति होगी। जैसे पृथ्वी धीरे धीरे अपने अक्ष पर घूमते हुए इस वाले साइड में पहुंचेगी, तो यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर अभी यहाँ पर डार्क है, तो मतलब रात है, मतलब अंधेरा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अंधेरा। यहाँ पर दिन है, यहाँ पर रात है, उस साइड वाले में। समझ में आ गया। ठीक है, धीरे धीरे यही प्रक्रिया होते हुए पृथ्वी एक दिन यहाँ पर पहुंची। जब पृथ्वी यहाँ पर पहुंचती है तो होता क्या है, पृथ्वी क्या है, एक दिन यहाँ पर पहुंचती है, तो यही वाला भाग क्या होता है, पलट जाता है और इसका कुछ ऐसे हो जाएगा। और ये जो आपका प्रकाश वृत्त है, यहां पर क्या होगा, प्रकाश वृत्त के इस वाले भाग में दिन होगा, यहां पर क्या होगा, दिन होगा, और यहां पर इस वाले भाग में रात होगी। क्योंकि यहाँ पर ये अवस्थिति कब हो रही है, कैसे हो रही है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, ये जो है यहाँ पर जब पृथ्वी होती है तो ये होती है आपको 21 मार्च को। कब होगी, 21 मार्च को ये स्थिति पृथ्वी की पता चलेगी। क्योंकि ये इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर है सीधा, और ये इक्वेटर पर एक बार यहां पहुंचा सूर्य, ठीक है, इक्वेटर पर एक बार लौट करके यहां से यहां तक आएगा, यहां तक पहुंचेगा। जब उत्तरी ध्रुव से आएगा तब इक्वेटर पर पहुंचेगा, जब दक्षिणी ध्रुव से ऊपर वापस आएगा तब भी इक्वेटर पर पहुंचेगा। तो यहां पर होती है 23 सितंबर को, 23 सितंबर को जो पृथ्वी की अवस्थिति होती है, पुनः एक बार इक्वेटर पर आपको देखने को मिलेगी। यहां पर जो पृथ्वी की स्थिति होगी आपकी 21 जून को होगी। क्यों, पृथ्वी 21 मार्च से लेकर के जून तक आएगी, जून से लेकर के फिर क्या करेगी, सितंबर तक जाएगी, सितंबर से लेकर के इधर आएगी आपकी फिर से 22 दिसंबर तक। तो यहां पर जो ये अवस्थिति बनेगी, ये आपकी बनेगी 22 दिसंबर को। ये स्थिति बन रही कब, 22 दिसंबर को। तो पृथ्वी कैसे चक्कर लगा रही है, देखिए 22 दिसंबर से चली, 21 मार्च तक यहाँ पहुंची, 21 मार्च के बाद में 21 जून को यहाँ पहुंचेगी, 21 जून से फिर से चलेगी, तो फिर से 23 दिसंबर को इक्वेटर पर इसके सामने पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये है पृथ्वी की गति, आपसी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। कहीं टाइम तो नहीं ज्यादा हो रहा, ठीक है, ये आपको स्थिति समझ में आ गई है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज को, दिन और रात, प्रकाश वृत्त, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये सब आपको समझ में आ गया है। और सूर्य का चक्कर कैसे लगा रही पृथ्वी, ये भी आपको पता चल गया है। कितनी तारीख को कहां पर पृथ्वी की अवस्थिति होती है ये भी आपको पता चल गया, कि मतलब प्रकाश वृत्त क्या होता है ये भी पता चला। और 22 दिसंबर को पृथ्वी कहां पर होती है, 21 जून को कहां पर होती है, 23 सितंबर को पृथ्वी फिर से इक्वेटर पर आती है, 21 मार्च को भी पृथ्वी जो है इक्वेटर पर कहीं न कहीं अवस्थिति होती है। अब क्या होता है, हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी क्या करती है, जब सूर्य का भाग जो होता है, जब पृथ्वी क्या होता है, विषुवत रेखा, क्या होता है, विषुवत रेखा पर जितने भी दिन होते हैं, जितनी भी रातें होती हैं, वो बराबर होती हैं। उसके पीछे का रीजन बताते हैं। विषुवत रेखा पर दिन
व रात, रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जब हम उत्तर से उत्तरायण होकर के आते हैं, क्योंकि विषुवत व्रत जो है पृथ्वी की क्या है? भूमध्य रेखा है। हमारी पृथ्वी की क्या है? भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा है इसलिए, विषुवत रेखा है इसलिए क्योंकि दोनों अगर उत्तर भाग में जाएंगे हम, तो यहाँ पर क्या होगा? धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर जाएगा तो दिन की अवस्थिति उधर बढ़ती जाएगी, रात की इधर। ठीक है, तो क्या होता है, हमारी पृथ्वी जैसे जैसे हम उत्तर में जाएंगे, और यहाँ पर क्या है? एक पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट। इस पीक पॉइंट पर क्या होता है, चाहे इधर मान लीजिए चाहे इधर मान लीजिए, ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर जो देश हैं, यहाँ जो इस वाले क्षेत्र में जो भी देश पड़ेंगे, जैसे एक देश पड़ेगा आपको कांगो, दक्षिण अफ्रीकी, साउथ मतलब अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश कांगो। तो कांगो जब पड़ता है तो कांगो लगभग इसके बीचों बीच बराबर पड़ता है, तो इसको विषुवत रेखा जो होती है आपकी काटती है, तो यहां से गुजरती है, तो यहां पर जो है दिन और रात की अवस्थिति जो है बराबर पाई जाएगी। क्या होता है, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर में जाते हैं तो क्या होगा, हमारा दिन जो है बड़ा होता चला जाएगा। विषुवत रेखा में जैसे जैसे हम उत्तर में जाएंगे, क्या होता है, विषुवत रेखा से उत्तर में जाने पर जैसे जैसे हम उत्तर में जाएंगे, तो उत्तर में जाएंगे तो हमारा दिन क्या होगा, दिन की लंबाई ज्यादा होगी ना, दिन हमारा लंबा, ऐसे लिख लीजिए, दिन क्या होगा, लंबा, तथा रात क्या होगी हमारी छोटी। कब? जब हम विषुवत रेखा से उत्तर में जा रहे हैं तब। ठीक है, और एक स्थिति ऐसी होती है कि हमारा जो सूर्य होता है विषुवत रेखा से दक्षिण में जाएगा, जैसे कि वर्तमान में आप लोग देख पा रहे होंगे, तो हमारा सूर्य कहाँ चला गया, हमारा सूर्य दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में चला गया। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब चला जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में हम लोग रहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होने लगता है और रातें लंबी होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारा कहाँ चला गया है, हमारा कहीं न कहीं दक्षिणी गोलार्ध में चला गया है। कैसे? जब हम बात करते हैं हमारी अर्थ की, हमारी इक्वेटर यहाँ पर है, हमारी, मैंने आपको बताया था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, सूर्य इन दोनों के बीच में गमन कर रहा है। गमन करते हुए जब हम लोग तो कहीं भी यहाँ पर रह रहे हैं ना भाई, यहाँ पर रह रहे हैं, अब सूर्य क्या करेगा, जैसे ही हमारे सामने आएगा ना, हमारे सामने पहुंचेगा, तो हमारे यहाँ पर खूब ज्यादा बड़ा दिन होने लगेगा। जैसे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, यह है आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर, नॉर्थ हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, यह है आपका साउथ हेमिस्फेयर। अभी जो सूर्य की अवस्थिति है यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर जो दिन होंगे, ये वाले भाग में जो दिन होगा, इधर जो दिन होगा, इस वाले भाग में जो दिन है वो छोटा होगा, रात क्या है यहाँ पर बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर वर्तमान में जो ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर लीग आप लोग देख पा रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में जो मैच हो रहा है, यहाँ पर क्या है, डे जो है आपका वर्तमान में बड़ा है और रात जो है आपकी छोटी हो रही है, क्योंकि सूर्य क्या है, साउथ हेमिस्फेयर में है ना, दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या होता है, जब हम विषुवत रेखा से दक्षिण में जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा,
हमारे यहाँ पर दिन लंबा हो गया था। अब जो है जैसे ही हम विषुवत रेखा से दक्षिण में जाने लगे तो क्या होने लगेगा, यहाँ पर हमारे यहाँ पर दिन लंबा होने लगेगा। कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबा होगा और वहां पर रातें छोटी होगी, क्योंकि जैसे, और उसका अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखिए छोटी सी बात हम आपको बता रहे हैं, जब हमारी ये इक्वेटर है, इक्वेटर से उत्तरी ध्रुव 23.5 डिग्री दक्षिणी उत्तरी ध्रुव की ओर जब सूर्य होता है तो यहाँ से जब इधर की ओर आएगा हमारा सूर्य, तो वर्तमान में हमारे यहाँ पर जो सूर्य है तो इधर है, तो इधर है इसलिए उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पर दिन जो है छोटे छोटे हो रहे हैं। जब ये उत्तर की ओर आएगा तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, दिन जो है बड़ा होने लगेगा। जब आप लोग कहते हैं ना कि गर्मियों का मौसम आ गया है, तो गर्मियों का मौसम जब आता है तो दिन लंबा होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो फिर दक्षिणी ध्रुव में क्या होने लगेंगे, दिन लंबे होंगे, जरूर होंगे, और रात क्या होगी, रात यहाँ पर छोटी होने लगेगी। पक्का पक्का। कारण उसका यही है क्योंकि अब जो है सूर्य जो है वर्तमान में जो सूर्य है हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमारे उत्तरी ध्रुव में क्या हो रही, उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रही, ठंडी हो रही कसके। जब ठंडी तगड़ी पड़ रही है तो वो दक्षिणी गोलार्ध में हमारा सूर्य चला गया है। जब दक्षिणी गोलार्ध से, क्योंकि सूर्य नहीं गया है, हमारी पृथ्वी घूम रही है, क्योंकि पृथ्वी ऐसी स्थिति में है ही, तो हम कहते हैं कि सूर्य चला गया। सूर्य तो अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी पृथ्वी ऐसी स्थिति में है कि वो जो सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध में अभी काम कर रहा है, इसलिए वहां पर दिन लंबे, रातें छोटी हो रही वहां पर। और इसका ये कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण एक ही है कि जो हमारा प्रकाश वृत्त है ना, प्रकाश वृत्त इसका प्रमुख कारण है। कैसे, वो आपको मैं पहले बता चुका हूं। जब प्रकाश वृत्त हमारे यहाँ से, इसके सामने जो हमारे यहाँ पर सूर्य है, इसके सामने का जो भाग होगा, यहाँ पर क्या होगा, कहीं न कहीं दिन होगा। ये प्रकाश वृत्त क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए इसके सामने का जो भी भाग रहेगा वहां पर हमेशा दिन और यहाँ पर हमेशा रात रहेगी। क्या रहेगी, रात रहेगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ज्यादा चर्चा तो नहीं हो रही है, आपको दिखाई दे रहा साफ? ठीक है, अब हम बात करते हैं आपसे कि हमारा जो प्रकाश वृत्त होता है, प्रकाश वृत्त क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। क्योंकि ये हो क्यों रहा है, हमारे यहाँ पर पृथ्वी मतलब दक्षिणी ध्रुव में जब सूर्य जाता है तो लंबे दिन वहां होने लगेंगे, और जब उत्तरी ध्रुव में विषुवत रेखा से जब हम उत्तर में जाते हैं तो यहाँ पर दिन लंबा होने लगता है, और जैसे जैसे दक्षिण में जाएंगे, अभी जो जब सूर्य जाएगा हमारा, हम नहीं जाएंगे, जब हमारा सूर्य जाएगा तब की ये बात है। अब जैसे ही कोई व्यक्ति, मान लिया हमारी अभी सूर्य की अवस्थिति क्या है, दक्षिणी ध्रुव में है, जब सूर्य दक्षिणी ध्रुव में है तो हमारे यहाँ पर अगर हम दक्षिण ध्रुव में जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर दिन लंबे देखने को मिलेंगे। अगर वर्तमान में हम अभी उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर जाते हुए चले जाएं, क्योंकि सूर्य हमारा यहाँ पर है और हमारी इक्वेटर ये है, तो अगर इसके ऊपर की ओर हम जितना चलते जाएंगे वहां पर रात क्या है, रात बड़ी होती चली जाएगी। कारण क्या है, कारण हमारा जो सूर्य है वो अभी कहां पर है, दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है, इसलिए। ठीक है, और ये सब हो क्यों रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्योंकि क्योंकि जो हमारा प्रकाश वृत्त है, प्रकाश वृत्त पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है। क्या करता है, प्रकाश वृत्त हमारा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है, या बांटता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए।
हमारा सूर्य को हमने बताया ना कहाँ से कहाँ तक गमन करता है। विषुवत रेखा पर दिन व रात बराबर कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया। क्या करता है, विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर में जाते हैं तो दिन हमारा लंबा और रातें छोटी होती जाएंगी। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो क्या होगा, यही इसका अपोजिट हो जाएगा, वहां पर दिन लंबे और वहां पर रातें छोटी। लेकिन क्या होता है, प्रकाश वृत्त, इसका कारण क्या है, प्रकाश वृत्त हमारा जो है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। इसीलिए कहीं न कहीं रातें और जो दिन होते हैं उनकी लंबाई में आपको अंतर देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, दरअसल में बात यह है कि जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो हमारे वहां पर दिन होता है। कब, जब हमारा सूर्य उत्तरी गोलार्ध में हो, और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो वहां पर आपको क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे उत्तरी ध्रुव में यहाँ पर और यहाँ पर जब सूर्य उत्तरायण की ओर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक दिन ऐसा होगा जब यहाँ पर पूरा 24 घंटे का दिन होगा। क्या, 24 घंटे का दिन होगा और यहाँ पर 24 घंटे की रात होगी। क्या होगी, यहाँ पर 24 घंटे की क्या होगी, रात होगी, आपको देखने को मिलेगी। अब क्या होता है, देखिए हमारा सूर्य क्या करता है, या हमारी पृथ्वी का गमन तो हमारी पृथ्वी का होता है, अवस्थिति हम सूर्य के अपेक्ष मतलब उसमें रखते हैं। बात यह है कि जो हमारी पृथ्वी है वो गमन करती है। जब हमारा सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, किधर, उत्तरी गोलार्ध में होता है। हमारा सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कब से स्टार्ट होता है, 21 मार्च से शुरू होगा उत्तरी गोलार्ध आना, उत्तर की ओर बढ़ना। 21 मार्च से लेकर के आएगा ये 21 जून तक। 21 जून से लेकर के फिर ये पहुंचेगा कब, 23 सितंबर तक। 23 सितंबर तक, जब 23 सितंबर तक हमारा सूर्य यहाँ पर पहुंचेगा तब क्या होगा, इतने में जो सूर्य की ये अवस्थिति है, इस अवस्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक प्रकाश की प्राप्ति हो रही है। किसको, उत्तरी गोलार्ध को। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सर्वाधिक प्रकाश की प्राप्ति होती है। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि देखिए जब हमारा सूर्य स्टार्ट ही हो रहा है 21 मार्च तक, 21 मार्च फिर से आ जाएगा हमारा कहां पर, इक्वेटर पर। आपको मैं बताऊं तो जब सूर्य की स्थिति 21 मार्च को होगी, 21 मार्च को, तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध से यहाँ पर सूर्य आ जाएगा। अब क्या करेगा, सूर्य उत्तर की ओर जाना स्टार्ट करेगा, उत्तर की ओर जाना स्टार्ट करेगा ना। 21 जून को सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में। कब, 21 जून को। फिर 21 जून से लेकर के फिर यहाँ पर आ जाएगा 23 सितंबर को। क्या करेगा, 23 सितंबर को आ जाएगा ठीक इसी बिंदु पर। फिर से आ गया, उधर से वापस आता है ना, उधर से वापस आया 21 सितंबर को पहुंचा। जैसे आप ही रास्ते को मान लीजिए यार, हम बात करते हैं, आपकी बात कर ले, सूर्य की बात करें, शायद आपको ना समझ में आ रहा हो। देखिए ये है घर आपका, ये है घर आपके ननिहाल का, आपकी नानी के यहाँ, ठीक।
आप जा रहे हैं अपनी नानी के यहाँ, रास्ते में एक पीक पॉइंट पड़ा, ये वाला, आप यहां से गुजरे, ये वाले आपकी मौसी का घर है, ठीक है, ये आपका घर है और ये आपकी नानी का घर है, ये आपकी मौसी का घर है। समझना इस चीज को बहुत अच्छे से, ठीक है। आप अपने घर से चले, मौसी के घर में रुके, चाय नाश्ता किया, फिर उसके बाद में नानी के घर चले गए। तो ये जो अवस्थिति है ना, ये यहाँ पर जब सूर्य होता है, यहाँ पर जब आप होते हैं, तो एक बार जब जा रहे हैं तो 21 मार्च को जा रहे हैं, तब 21 मार्च को यहाँ पर थे आप, ठीक है, 21 मार्च। यहाँ पर जब आप चले थे तब यहाँ पर था 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को आप चले थे, 21 मार्च को आप मौसी के घर पहुंचे। आप अपने ननिहाल को कब पहुंचेंगे बताइए। एक बार यहां से चले, माफ कीजिए, अभी आप चल रहे हैं, रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं, आप अपने घर से चले, लेकिन ये रिटर्न आपको आना ही पड़ेगा, बात तो यही है। देखिए, आप यहां से चले, अपने घर से पहुंचे 21 मार्च को, आपको फिर से नानी के घर जाना पड़ेगा, ठीक है। आप 21 मार्च को यहाँ पहुंचे, ठीक, अब अपने नानी के घर भी पहुंच गए। कब पहुंचेंगे? 21 जून को, ठीक है। जब 21 जून को पहुंच गए, 21 मार्च से लेकर के 21 जून तक पहुंच गए अपनी नानी के घर। अब अपनी नानी के घर से जब वापस आएंगे आप लोग, 21 जून से जब फिर से यहां से चलना स्टार्ट किया आपने, तो यहां पर पहुंचे अपनी मौसी के घर 23 सितंबर को। फिर से वापस आ रहे थे ना, तो 23 सितंबर को फिर से पहुंचे। अब फिर से, अब यहां पर क्या है, नॉर्थ पोल, सबसे ज्यादा मतलब सबसे उत्तर में आप पहुंच गए 21 जून को। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में सबसे ज्यादा गर्मी, ठीक है। अब यहाँ से 23 सितंबर से आप लोग अपनी मौसी के घर से आप चले, फिर से यहाँ पर आप कितनी तारीख को पहुंचेंगे? 22 दिसंबर को। अब आप कैसे चल रहे हैं? 22 दिसंबर को आ गए, फिर से आप पहुंचेंगे मौसी के घर, फिर गए अपनी नानी के घर, फिर आप वापस आए, ठीक है। ये स्थिति चल रही है, आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चल रहा है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, कर्क और मकर रेखा के बीच में। चाहे तो आप इसको मान लीजिए कर्क रेखा, मकर रेखा, इसको मान लीजिए मकर रेखा, इसको मान लीजिए कर्क रेखा। क्या होता है, 21 जून को सूर्य कहां पर होता है? कर्क रेखा पर, ठीक है। और ये है आपका मौसी का घर, 2 बार पड़ रहा है, तो भैया मौसी का घर को मान लीजिए इक्वेटर। ये 2 बार पड़ेगा ना, क्योंकि एक रास्ते से आप जाएंगे फिर उसी रास्ते से वापस आएंगे, तो फिर ये तो 2 बार पड़ेगा ना। एक तो 21 मार्च को, एक तो 21 सितंबर, 23 सितंबर को। ये सिंपल सा रास्ता है। इसको अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मेरे हिसाब से समझ में अब नहीं आएगा। बहुत सरल रास्ता है, एक बार जाना है, दूसरी बार वापस आना है, बस इतना ही काम करना है ना, सरल रास्ता, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं क्या, 21 मार्च से लेकर के कब तक। अब क्या होगा, 23 सितंबर से फिर से स्टार्ट होगा सूर्य। 23 सितंबर को, 23 सितंबर से लेकर के फिर कहां पर आएगा, 22 दिसंबर तक। 22 दिसंबर फिर से कहां पर जाएगा, 22 दिसंबर से लेकर के फिर से चला, फिर आएगा आपका 21 मार्च तक। यह है आपका दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर किसका राज है, यहाँ पर राज है दक्षिणी ध्रुव का आपका। यहाँ पर जो प्रकाश की प्राप्ति है, वर्तमान में राज किसका चल रहा है, दक्षिणी ध्रुव का। कहाँ पर हम लोग अभी कहाँ पर हैं, जनवरी में चल रहे हैं। जनवरी कहाँ पर आएगी आपकी, यहाँ पर आए, दिसंबर और मार्च के बीच में अभी चल रही है आपकी, यहाँ पर
आज की जो तिथि है वो यहाँ पर कहीं न कहीं गमन कर रही है। तो अभी किसका राज चल रहा है? दक्षिणी ध्रुव का राज चल रहा है। तत्कालीन समय में कुछ समय बाद में 21 मार्च के बाद में 22 मार्च जैसे आएगी तो 22 मार्च से क्या स्टार्ट हो जाएगा? फिर से उत्तरी गोलार्ध का राज स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी किसका चल रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो क्या है यहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में बहुत आराम से आप लोग समझ पाएंगे क्या होगा। सर्वाधिक प्रकाश की प्राप्ति या सर्वाधिक सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, सूर्य की किरणें पहुंचती है सबसे ज्यादा। पहुंचती हैं, पहुंचा दी, पहुंचती हैं, ठीक है। अब क्या होता है? 23 सितंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक, 22 दिसंबर से लेकर के 21 मार्च तक पहुंचती है हमारे सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा दक्षिण गोलार्ध में, सबसे ज्यादा चमकेगा सूर्य। जैसे 21 मार्च आएगा, 21 मार्च के बाद में सूर्य आएगा इक्वेटर पर, इक्वेटर होने के बाद में फिर सूर्य क्या करेगा? सीधा उत्तरी गोलार्ध में जाना प्रवेश करेगा, ठीक है। अब क्या करेगा? आप वहां से वापस चलना, अपनी नानी के घर से चलना स्टार्ट कर देंगे। फिर से क्या होगा? 21 मार्च को पहुंचेंगे, 21 मार्च से फिर से बीच में आ गए मौसी के घर, मौसी के घर फिर मिले, फिर वापस आए, फिर से वापस जाना है, ठीक है। तो यही हो रहा है इस प्रक्रिया के अंदर। अब क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि जो पृथ्वी है उसके झुकाव के कारण और सूर्य की परिक्रमा के कारण ही क्या होता है? दिन और रात की लंबाई में अंतर आपको देखने को मिलेगा। वो आपको समझ मतलब आ चुका है क्योंकि हम आपको पहले से बता चुके हैं। क्योंकि दिन और रात की लंबाई में अंतर इसीलिए होता है क्योंकि पृथ्वी तो है झुकी हुई, और झुके होने के साथ साथ में दो कारण और हैं उसके। उसके दो कारण ये हैं कि जो पृथ्वी है हमारी वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, उसके साथ साथ में हमारे अपने खुद के एक्सिस पर ही घूम रही है। जैसे कि आप अपने अक्ष पर घूमते हुए दूसरी चीज का, किसी अन्य का चक्कर भी लगा रहे हो। तो ये सिस्टम है हमारी पृथ्वी का। 48 मिनट की क्लास हो गई है, क्या करें, इसको छोड़ दें क्या? तो हम बात कर रहे थे आपकी पृथ्वी की गतियां। तो आपको ये पता चल गया कि मतलब पृथ्वी जो है क्या करती है। मैंने आपको एक बात बता दी थी अभी हाल ही में, जो आपका कांगो राज्य है, दक्षिण अफ्रीकी राज्य, कांगो राष्ट्र में क्या होता है? यहाँ पर 12-12 घंटे की दिन और रात होते हैं। क्या 12-12 घंटे के दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। सॉरी, क्या होती है? 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होगी यहाँ पर। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये इक्वेटर पर स्थित है। कहाँ पर? इक्वेटर पर। इक्वेटर कहाँ है? विषुवत रेखा पर। उसका कारण है यही, ठीक है। ये विषुवत रेखा पर स्थित होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? क्या होता है यहाँ पर? 12-12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। एक बात और हमने आपको बताई है कि जो 21 मार्च है एंड 21 मार्च के साथ साथ में हमारा जो 23 सितंबर है, इन दोनों तिथियों को ही संपूर्ण पृथ्वी पर क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी पर जो है हमारा दिन और रात, दिन व रात की जो लंबाई है, लंबाई क्या होती है? समान होती है, बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है दिन और रात की लंबाई। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए मैंने आपको बताया है कि 21 जून को, हाँ इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। कांगो राज्य में मैंने आपको बताया, कांगो राष्ट्र में क्या होता है, इक्वेटर पर है, इसीलिए यहाँ पर 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात संभव है। उसके पास में रीजन है उसका। 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है सूर्य की जो किरणें हैं, और क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं लंबवत पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, दिन और रात समान होता है पूरी पृथ्वी पर। अब हम बात करते हैं, हमारा जो सूर्य है 21 जून को क्या करता है, 21 जून को हमारा जो सूर्य है, 21 जून को सूर्य क्या करता है, कर्क रेखा पर क्या होता है, लंबवत किरणें पड़ती हैं। सूर्य की किरणें जो होती हैं कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। फिर से जब 21 जून को स्टार्ट होगा तो फिर से कब आएगा, 21 जून से स्टार्ट होकर के वापस हमारी पृथ्वी पर 23 सितंबर को पहुंचेगा। लेकिन 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सूर्य की किरणें क्या होती हैं, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कहां पर, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कहां पर पड़ेंगी, मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी। उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि पृथ्वी मूव कर रही है, घूम रही है, ठीक है। और 21 जून को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा, सबसे लंबा दिन कब होगा, 21 जून को। और 22 दिसंबर को क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे लंबा दिन होगा। ध्यान रखना है आपको, क्या होगा, सबसे लंबा दिन होगा कब, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, ठीक है। ये आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की क्लास जो है थोड़ा सा लंबी, 2-4 मिनट लेट हो गई, लेकिन आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। और कल हम बात करेंगे आपके मौसम परिवर्तन पर, मौसम कैसे कैसे बदलता है, और मौसम आपको आज भी देख रहे होंगे कि हाँ कहीं ना कहीं बदला बदला नजर आता है। तो मौसम जल्दी जल्दी परिवर्तित होता रहता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन ऋतुओं में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, जैसे गर्मी आती है, उसके बाद में धीरे धीरे बरसात, बरसात के बाद में धीरे धीरे ठंडी आती है, बसंत ऋतु आती है, फिर से गर्मी हो जाती है। तो ऋतुएं धीरे धीरे बदलती है, मौसम जल्दी क्षण भर में बदल जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, उसको हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें और लाइक कर दे वीडियो को। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।